दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसा आज आपको का रुझान है, कितनी गाड़ियां आज मंडी में पहुंची है, कहां से पहुंची है और फिलहाल जो लहसुन मंडी में आ रही है वो कहां से आ रही है और चाइना की लहसुन ने जो है फिलहाल अभी क्या स्थिति इख्तियार मंडी में की हुई है और चाइना का लहसुन हो या अफगानिस्तान का हो या ईरान का हो, अभी उससे कितना फर्क जो है वो बाजारों पे पड़ रहा है, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और देखिए हमारे शिव कुमार भाई और सीलू भाई जो है मुस्तैद है पूरी तरीके से, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, देखिए मुस्तैद रहते हैं। उनकी मुस्तैदी से, ऐसे हमारे भाइयों की मुस्तैदी से मंडी चलती है कहीं ना कहीं, और इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। एक बार अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको अपडेट मिलती रहे। और चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है। संजू भाई के पास आए। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। संजू भाई क्या बात है, आज कैसे सर्दी की वजह से कोई ढीलापन तो नहीं है? नहीं, ढीलापन कुछ नहीं है। बारिश का मौसम हो रहा, सुहाना मौसम हो रहा, बढ़िया मौसम। अंदर ही अंदर खुशी है ना मौसम को लेकर के। अच्छा ये बताओ, मौसम की तो खुशी है, बाजार की खुशी है कुछ? बाजार की खुशी है, बाजार भी सही है, बढ़िया है, तेजी पे बाजार। अच्छा जी, कितनी तेजी है लगातार? मतलब पहले पिछले हफ्ते से 10-15 रुपए की तेजी है। जी, क्वालिटी के अनुसार माल बिक रहे हैं। जी। संजू भाई, तेजी का क्या कारण बना? तेजी का कारण ये बन गया, अब देखो जैसा बारिश होगी, बारिश करीब सभी जगह है, तो गीले की फसल एमपी की लेट हो जाएगी। और जब गीले की फसल लेट होगी तो ऑटोमेटिक लहसुन में तेजी बढ़ेगी। जी हाँ। अच्छा संजू भाई, आज गाड़ियां कितनी है मंडी में? 5-6 गाड़ी की आवक है, जिसमें क्या नाम यही है अपना कोटा की, एमपी की, एक नए की एमपी की गाड़ी है, नया भी है आज 100 कट्टा। संजू भाई, लगातार 4-5 दिन से नया आ रहा है, अब तो नए के आने से कोई हलचल तो नहीं मची है? हलचल तो नहीं हुई, अभी चलेगा ही नहीं नया। अभी तो जो नया लेकर आ रहा है उसे नुकसान ही जाएगा, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं माल का लाने का नहीं है। अभी ये माल टाइम आना चाहिए करना 26 जनवरी के बाद में, क्योंकि नया हलचल पैदा कर देगा। अगर आ गया तो पुराने वालों को हलचल में डाल देगा ये। हाँ। तो संजू भाई, इतनी जल्दी कैसे आ गया इस बार? ये थोड़ी उलेटिया फसल होती है, जैसा क्या किसने कहना बुआई से 10-15 दिन पहले लगा दिया हो तो तैयार हो गया हो, थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा थोड़ी आ रहा है। सही बात है। और ये जो हमारा अफगानिस्तान वाला, ईरान वाला लहसुन है, बहरूपिया, ये तो आज कोई दिखाई दिया नहीं मुझे। अरे वाह, आज तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी ना, शायद है ही नहीं, होगा नहीं तो गोदाम में तो कह सकता नहीं दिखाई दिया। अच्छा, जब ये मंडी में होता है और ग्राहकों की लहर आती है मंडी में तो पता चल जाता है कि भाई क्या कुछ माहौल इससे बना हुआ है, और जब ये नहीं होता तब कैसा पता चलता है? ऐसा अगर ये नहीं हुए तो अच्छा है। हाँ। अरे ये होता है तो रात को आता होगा, तो हमें तो मालूम नहीं है इस बारे में। तो सही बात है, चोरी छुपे काम चल रहा है ना? चोरी छुपे काम चल रहा है इसका। अभी ये और कितने दिन नजर आएगा आपके हिसाब से? भाई ये तो मालूम नहीं, ऐसा है पीछे भी बाजार तेज है इसके। अब सबको खतरा है, गवर्नमेंट बहुत तगड़ी एक्शन में आ गई है इसके लिए। अगर गवर्नमेंट एक्शन में आ गई तो हमारे किसान भाइयों का और व्यापारी भाइयों का भला हो जाएगा। अच्छा, अभी भी अगर ये मान लो 20-25 दिन के लिए रुक जाता है या इस पे अच्छी खासी सख्ती हो जाती है तो हमारे मालों को भाव मिल सकता है? हाँ, भाव मिलेगा हमारे माल। जो बढ़िया स्पेशल क्वालिटी के माल है, क्वालिटी के, वो 230-40 रुपए बिक रहे, यानी कि 150 से 230-40 रुपए बिक रहे हैं एमपी के माल, बढ़िया क्वालिटी के पुराने माल। ये ठीक है। और बाकी कोटा, छिपा, बड़ौत वगैरह जो क्वालिटी के माल है, बढ़िया पक्के मजबूत माल है, उनका भाव मार्केट रेट से 15-20 रुपए टाइट है। बाकी जो हल्के हैं जनरेशन के माल है वे सेम बाजार है। अच्छा, अब वैसे बेसिकली जो कट्टे रखे हुए हैं वो कहाँ से माल हैं मंडी में जो रखे हुए हैं कट्टे? एमपी, यूपी, कोटा, हिमाचल, राजस्थान, ये सभी इलाकों के माल है। हरियाणा बिल्कुल खत्म है? हरियाणा भी है। हरियाणा भी है? तो हरियाणा भी इस बार काफी लंबा रुक गया। ये चलता है कोटा, यूपी और एमपी, यूपी, हरियाणा, ये तो साल के साल चलते हैं। फरवरी तक चलते हैं, फरवरी मार्च तक चलते हैं। अच्छा संजू भाई, जो जगह आपने खाली कर दी, जगह देख रहा हूँ भर गई है ना? अभी नहीं भरी। अच्छा, इधर खाली थी ना? हाँ, सब खाली है, भरी नहीं अभी। अच्छा, तो अब ये माल कहाँ के, पहले इनका बताओ। भाई मेरे पास थे हिमाचल के बैलेंस के माल पड़े,
ये कल एमपी का उठिया था, इसकी पोजीशन 180 रुपए की है। हाँ, अच्छा ठीक है। बाकी तो सब बैलेंस का ही माल पड़ा। अच्छा, सारा ही बैलेंस का है। हाँ। और अपनी दुकान में माल कहाँ कहाँ से रखे हुए हैं? भाई मेरी दुकान पर तो फिलहाल एमपी, हिमाचल, हरियाणा, 3 स्टेटों के माल है मेरे। अच्छा, और इसके अलावा और बाकी स्टेटों क्यों नहीं मंगा रहे? बाकी यूपी भी है, लेकिन ऐसा है ना, बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश के मौसम के हिसाब से अब गाड़ियां थोड़ी आनी चालू होंगी, सोमवार से आना शुरू होंगे माल। अच्छा, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये अपने यूपी के हैं। पता है मेरे को, पहले भी चैनल पे आ चुके हैं, बहुत जबरदस्त व्यापारी है। और शायद फार्मिंग भी करते हो ना आप? अच्छा, व्यापारी हो जी जी। एक बार दोबारा से नाम और बताओ हमारे दर्शकों को। शान मोहम्मद मंसूरी पटियाली जी। अच्छा मंसूरी भाई, ये बताओ अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है जातपुर मंडी में? माहौल तो ये है कि ये चाइना ने थोड़ा घबराहट पैदा कर दी थी, तो व्यापारियों को नुकसान हुआ था, और ये रुकने से व्यापारियों के चेहरे पे रौनक वापस आने लगी है। और इससे पहले घबराहट में ज्यादा माल निकाले थे तो उसमें नुकसान उठाया था। अगर चाइना अभी रुक जाता है तो अभी थोड़ा ये नुकसान कवर हो सकता है। अच्छा, आपके यूपी में मैं देख रहा हूँ बड़ा जबरदस्त विरोध कर रहे हैं एटा में और बाकी जगह मैनपुरी वगैरह में। सभी जगह विरोध है। पूरे घिरोर मंडी में जो बंद रखा गया था, जो हमारे यूपी में घिरोर की मंडी बड़ी मंडी है, इसमें बंद रखा है। तो व्यापारियों ने भी, किसानों ने भी उसमें सहयोग किया था, और इसके खिलाफ तो पूरा व्यापारी है, किसान है, लेकिन सरकार में थोड़ी सी उदासीनता है इसके प्रति। अगर ये सरकार सजग हो जाए तो ये हम व्यापारियों का नुकसान की भरपाई हो जाएगी। मंसूरी भाई, अब क्या लगता है आने वाले समय में, अब 2025 आने वाला 3 दिन बाद नया साल आ जाएगा, क्या लग रहा है, कैसा माहौल आपको दिख रहा है? ये अभी जो माल घबराहट में निकाल दिए थे तो काफी माल निकल गए हैं। अब व्यापारी, बड़े व्यापारियों पे माल है, छोटे किसानों पे माल नहीं है किसी पे भी। बड़े व्यापारियों में माल है ना, छोटे व्यापारियों में माल है। और घबराहट में छोटे व्यापारियों ने सब निकाल दिया, नुकसान उठाया। अब उनके चेहरे पे थोड़ी उदासी तो जरूर है, लेकिन अब थोड़ा बहुत रह गया है। जो चाइना बंद होने से रौनक लौटने लगी है। अभी अपने पास कितना है? हमारे पास तो अब केवल 300 कट्टा है, ज्यादा नहीं है, और उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है चाइना बंद होने से नुकसान कवर हो जाए। टोटल कितना था अपने पास? हमारे पास 3000 पैकेट था, धीरे धीरे करके निकाल दिया सब। तो 3000 पैकेटों में लगभग 2700 पैकेटों में क्या वेरिएशन, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला? उसमें तो चलता रहा, जो कभी तेज था कभी सस्ता था, तो जिस तरह से खरीदा गया था उस तरह से निकलता गया, उसमें कोई ठीक रहा था। लेकिन अभी लास्ट में 300 पैकेट में नुकसान है। अगर ये चाइना बंद हो जाता है तो उसमें सोचता नुकसान की भरपाई हो जाए। क्या लगता है मंसूरी जी कि 3000 पैकेटों में जो उतार चढ़ाव चला, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट निकल के आया था, काफी आया था, लेकिन ये चाइना ने थोड़ा लास्ट में कमजोर कर दिया व्यापारी को। सभी, हमारे से ही मतलब नहीं है, सभी व्यापारी कमजोर हो गए चाइना लास्ट में। ये जब से दीपावली के बाद से इसमें तेजी आनी शुरू होती है, लेकिन तेजी आई, लेकिन चाइना की भी स्टॉक बड़े निकले तो उससे नुकसान हुआ। तो अब कितना लेके आए हो 300 में से? अब ये तो यहाँ कटपीस वगैरह, मीडियम वगैरह है, तो वो लेके आए थे, और बाकी और मंडियों में भेजे। यहाँ परता नहीं लग रहा दिल्ली में अच्छे माल का परता नहीं है। क्या भावों की एक्सपेक्टेशन थी और क्या मिल रहा है? ये करीब 3000 रुपए कुंटल, 30,000 रुपए कुंटल का था। अब ये 20,000 रुपए कुंटल में बिक रहा है, तो 10,000 रुपए कुंटल का घाटा है। 10,000 रुपए कुंटल का घाटा है। ये 2025 कैसा लग रहा है? वो आगे अच्छा रहेगा। व्यापारी अब थोड़ा सजग हो गया, नुकसान उठा के, तो अपना होशियारी से काम करेगा। और इतनी तेजी, शुरू से तेजी बनी थी, तो वो लास्ट में नुकसानदायक रही है। अच्छा, आप बहुत पुराने हैं, चाइना को रोकने के लिए आप क्या कहोगे? आपका क्या रिव्यू है? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या पता कोई अच्छा रिव्यू आप दे पाओ। अच्छी ये है, सरकार अगर सख्ती बरते तो हम सब किसान और व्यापारी तो इसके खिलाफ हैं। अगर सरकार खिलाफ में आ जाए तो ये एक दिन भी नहीं आ सकता। छोटे बड़े जो भी इसको बेचते हैं व्यापारी, छोटे दुकानदार और बड़े व्यापारी, इन पर अगर पुलिस सख्ती करेगी तो ये रुक जाएगा, किसी कीमत पर आगे नहीं आएगा। सही बात है। प्रशासन को तो कदम उठाना पड़ेगा। प्रशासन को पता नहीं, राजस्व की भी हानि है, और किसान व्यापारी को भी है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। हाँ, सबसे बड़ा देश के लिए हानिकारक है। देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए है, और राजस्व की भी हानि है। राजस्व की हानि तो है, लेकिन उससे बड़ी एक और हानि और है कि हम अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। जी जी जी। अगर चाइना के सभी उस पर जो भी माल चाइना से उसमें रोक है, तो इसमें भी रोक होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। अब ये नाक पकड़ते हैं घुमा के, नाक पकड़े घुमा के, ये अफगानिस्तान की शुरू ला रहे हैं, तो ये बेच रहे हैं। अब अफगानिस्तान बहुत छोटी कंट्री है, इसमें इतना माल कहाँ से आया?
इस कोई सवाल ही नहीं है। उसे तो खुद इंपोर्ट कराना पड़ता है। जी जी जी, उसको तो अपना इसका बहुत छोटा मुल्क है, इसलिए इसमें खेती नहीं होती है। ये चाइना का ही पूरा सहयोग है इसमें, और अफगानिस्तान के थ्रू गलत लोग इसमें फायदा उठा रहे हैं। चलिए मंसूरी जी, आपने बहुत कम शब्दों में जो अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और कहीं ना कहीं इससे जो है एक मनोबल तो बढ़ेगा, एकजुट होकर के अगर हमारे किसान और व्यापारी रहेंगे तो ये बंद हो जाएगा ना। सही कह रहा हूँ ना? सही, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। व्यापारी और किसान और प्रशासन सहयोग करे तो बिल्कुल एक दिन भी नहीं चल सकता। अच्छा, एक चलते एक चीज और पूछूंगा, हमारे संजू भाई भी रिपोर्ट देते हैं, और हमारा काम कैसा लगता है चैनल का? आपका काम बहुत अच्छा है। आपको आपकी एक तो भाषा शैली सब पूरे देश को पसंद है, पूरे देश को पसंद है। या जिस भी राज्य में सुना जाता है आपका, तो सभी जो आपकी लैंग्वेज है वो सब लोगों को पसंद है। अरे सर, धन्यवाद। और मैं तो देखिए पीछे जन्म तो हरियाणा में हुआ, लेकिन अब पालन पोषण सब यहाँ पे हुआ, तो यही की भाषा बोलता हूँ। कुछ लोग यूट्यूबर हैं, वो अपनी भाषा में ही बोलते हैं, तो वो उनके राज्य में तो चलता है ये, लेकिन ये पूरा देश सुनता है। तो अलग कितने राज्य हैं, तो अलग हर राज्य को तो पसंद नहीं है हरियाणवी। दरअसल हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। हिंदी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे बड़ों का आशीर्वाद अगर रहेगा तो ऐसे ही हम अच्छी जानकारी देते रहेंगे। जी धन्यवाद। और संजू भाई, चलते एक बार भाव जो वैसे आपने बताया वो सभी जगह पे लागू हो जाते हैं? सभी जगह पे लागू है। हाँ। हरियाणा का भाव है 140-50 से लेके 180-90, कोई स्पेशल वाला 200, और जो एमपी का है 150 रुपए से लेके 230-40 रुपए, हिमाचल के 150 से लेके 180-200, और बाकी जो है यूपी के जो भाव है वे भी क्या नाम 140-50 से लेके 180-200। जी। चक्कर क्या है, अब यार थोड़ा बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम होता है तो सेल बहुत होती है, डबल मंडी का है। सही बात है। यह है कि बाजार कम नहीं है, बाजार तेजी की तरफ है, तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा अपने व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, माल को बेचते जा, निकालते जा, रोके नहीं। ऊपर से नेकी का भी आह्वान होना थोड़ा थोड़ा चुटपुट आना शुरू हो गया है। क्योंकि मान लिया फरवरी में, मान लिया बाई चांस एकदम से आवक बढ़ जाए तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि फरवरी में तो आवक बढ़ेगी 10 फरवरी से है। लेकिन ये टाइम जो है आज से लेकर 10 फरवरी तक पुराने लहसुन बेचने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। वैसे तो बिकेगा 15-20 फरवरी तक पुराना, क्योंकि जो कली तोड़ने वाले हैं, जो कड़क माल है, वे सब पुराना ही बेचते हैं। तो ये क्या नाम 40-50 दिन है जो है, इनमें पुराना माल बेचने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ये नहीं है दिल्ली लेकर आओ, जहाँ भी पड़ते लगे वही माल बेचो। बिल्कुल। संजू भाई, चलते हमारे दर्शकों को वैसे क्या कहोगे, आने वाले दिन कैसे लग रहे हैं लहसुन के बाजार को लेकर? आने वाले दिन बहुत अच्छा बाजार भाव रहेगा, क्वालिटी के अनुसार माल बिकेंगे। अनक्वालिटी अनक्वालिटी वाले रेट मिलेंगे, क्वालिटी वालों को क्वालिटी वाले रेट मिलेंगे। अब जो है क्वालिटी के हिसाब से माल बिकेंगे। ये नहीं होगा और मान लिया किसी का मोटा माल है और है वो पंपिंग, तो पंपिंग के रेट मिलेंगे, उसके जमनेशन वालों को जमनेशन के रेट मिलेंगे। जब ठोस मजबूत पक्के माल है, बॉक्स वाले माल है, उनको बॉक्स वालों के रेट मिलेंगे। तो इसलिए अब जो महीना है ये एक 40-50-60 दिन ये सब क्वालिटी के अनुसार माल मिलेगा। जी। वैसे संजू भैया, जर्मिनेशन की क्या रिपोर्ट आ रही है? जर्मिनेशन हिमाचल में ज्यादा है, लेकिन यूपी में भी आनी शुरू होगी और थोड़ी थोड़ी एमपी में भी आनी शुरू होगी, क्योंकि जर्मिनेशन रुक नहीं सकती है, जर्मिनेशन सब में आएगी। जी। और ये क्या इलाकों के हिसाब से कोई प्रेफर करती है चीज? जो हाइब्रिड के माल है उनमें ज्यादा जल्दी आती है, क्योंकि उनकी कली मोटी होती है। देसी में कमाती है? देसी मालों में कली पतली होती है और वो शुष्क इलाके होते हैं, उनमें कम आती है। वैसे इस समय देसी और हाइब्रिड की बात करें, डिमांड ज्यादा किसकी बनी है? देसी की डिमांड ज्यादा बनी हुई है। चलिए, और हाइब्रिड की कब बनती है? कोई सीजन होता है? जब सीजन शुरू होता है, जब बनता है, या गीले में होती है ना। अब हाइब्रिड की डिमांड है, तो डिमांड तो है हाइब्रिड की, पर ठोस मालों की डिमांड है। चलिए संजू भैया, धन्यवाद आपका। मंसूरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहिएगा। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891712593, श्री कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद जी।